हेलो एरीज, वेलकम टू रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज फर्स्ट वीक में आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू ऑफ स्कल्स, Queen of Skulls, the Tower, the Lovers, and the Hierophant. ओके, काफी दुखी और खोए हुए नजर आ रहे हैं आप एरीज इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को खो चुके हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर कोई पॉजिटिविटी देख ही नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं और आपको ट्रैप्ड महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए उसके और आपके बीच में एक दीवार है, जैसे कि ये मिरर है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हैं या जिसके भी साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी तरह है। आपको लग रहा है कि ये आपके लिए परफेक्ट है, कंपैटिबल है एंड इसीलिए शायद आप इस पर्सन पे गिव अप नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका हाफ हिस्सा है या आप ही की रिफ्लेक्शन है। बट आपको ये समझना होगा एरीज कि आप क्वीन ऑफ स्कल्स हैं। बस आपको थोड़ा सा और अपने थॉट्स को क्लियर करने की जरूरत है एंड आप अपनी असली आइडेंटिटी तक पहुंच जाएंगे। क्वीन ऑफ स्कल्स होने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जानते हैं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप कम के लिए सेटल नहीं करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात एरीज यहाँ पर यह है कि आपको सेटल करना भी नहीं चाहिए किसी कम चीज़ के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आप में वो हर चीज़ है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। यहाँ पर एटलीस्ट इस पर्सन से तो बहुत ज़्यादा, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर कार्ड है द लवर्स। द लवर्स के कार्ड के साथ आपके और इस पर्सन के बीच में एक इंटेंस बॉन्ड है, एक डीप रिश्ता है और ये कनेक्शन टूटे ये इतना आसान नहीं है। ओके, लेकिन एक चीज एरीज जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए, मुझे लग रहा है इस इमोशनल कनेक्शन के चलते या इस फीलिंग के चलते आप सरेंडर कर रहे हैं इस पर्सन के सामने, द हायरफेंट के सामने। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है। आपने इसे एक पेडेस्टल पे रख दिया है, जैसे कि ये कितना डिजायरेबल हो, कितना इम्पोर्टेंट हो। और आपको लग रहा है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं इस पर्सन के लिए। आप सरेंडर कर रहे हैं, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर आप मुझे लगता है कि अपने आप को खुश रखने के लिए या अपनी खुशियों के लिए, क्योंकि किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप इस इमोशनल कॉबवेब में या कह सकते हैं इस इमोशनल डायलेमा में है। और इस सिचुएशन में जब आपके इमोशंस इतने ज्यादा हाई हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। ओके, एंड मुझे लग रहा है आपके लिए बस द लवर्स का कार्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि बस मुझे ये पर्सन कैसे भी मिल जाए, मुझे ये पर्सन चाहिए एंड बस मुझे इस पर्सन का अटेंशन कैसे भी मिल जाए। आपको ऐसा लग सकता है इस वीक में। और द टावर का कार्ड भी है यहाँ पर,
द टावर के कार्ड के साथ आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस जो आप चेंज नहीं कर सकते या जो आप रोक नहीं सकते। सो जो चीज आपके हाथ में नहीं है एरीज, उसको लेके आप इतने परेशान क्यों हैं? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। अगर ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन है तो फिर इसे आने दीजिए, ये आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। आप इस चेंज को क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? जो चीज आप नहीं बदल सकते वो यूनिवर्स के हाथ में है, और यूनिवर्स आपका बुरा नहीं करेगा। तो आपको ये ट्रस्ट करना चाहिए कि आप जिस भी हालात में हैं आपको स्ट्रांग रहना होगा, एंड अपने सोचने समझने की ताकत को आपको जिंदा रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस के आगे आप चीजों को डिटेल में सोच नहीं पा रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Scepters, Strength, Ten of Graves, Queen of Scepters, and Seven of Knives. Okay, तो हमारे पास Four of Scepters है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका रिश्ता एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो इस पर्सन से, हो सकता है कि आप कमिटेड भी हो, ये बात किसी कमिटमेंट तक पहुंच गई हो, जैसे कि शादी की बात या फिर कोई एंगेजमेंट आपकी इस पर्सन से हुई हो, एंड आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको एक ऐसे पॉइंट पर आकर अकेला छोड़ दिया है जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, आगे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा कभी खुशियां नहीं मिलेंगी, पर ऐसा नहीं है एरीज। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेन ऑफ ग्रेव्स, आपको भी आपका वक्त मिलेगा। इनफैक्ट टेन ऑफ ग्रेव्स होने का मतलब है कि आपको बस कोशिश करने की जरूरत है, राइट डायरेक्शन में देखने की, एंड आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूनिवर्स आपको वो हर चीज देगा जो आपके पास होनी चाहिए या जो आप डिजर्व करते हैं, पर मेरे ख्याल से आप मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप यहाँ पर इस हायरोफेंट के सामने बैठे हुए हैं, एंड शायद आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, आपको कोई और पर्सन अब पसंद नहीं आएगा, या इस पर्सन से बेहतर आपको कोई और नहीं मिल सकता। और कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। आपको कहा जा रहा है कि ये एनर्जी टेम्पोररी है। अगर कुछ ऐसा हो भी गया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ ऐसा हो भी गया है जिसके कारण आप टूट गए हैं, तो भी आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने फियर्स हैं। अपने फॉर्म में वापस आइए एरीज, अपने आप को खोजिए दोबारा, एंड एक बार आपने मूवमेंट करने की कोशिश की तो टेन ऑफ ग्रेव्स के साथ आपको इतना अटेंशन मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका ये जो कॉन्फिडेंस इस समय शेकन है या हिल गया है, वो आपको वापस मिल जाएगा और आप वापस क्वीन ऑफ स्कल्स की तरफ फील करेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ सेप्टर्स है, क्वीन ऑफ सेप्टर्स के साथ आपको आपकी विशेस ग्रांट की जाएंगी डेफिनेटली, पर यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके लिए टाइम थोड़ा लंबा खिंच सकता है, बट डेफिनेटली टनल के एंड पे लाइट है और चीजें उससे ज्यादा बेहतर होंगी जितना आपने सोचा है। सेवन ऑफ नाइफ्स है। सेवन ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में से मूव करना शुरू कीजिए, इस सिचुएशन में से खुद को निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि एक जगह रुककर आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे और आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. आपको कहा जा रहा है कि आपको जरूरत है बात करने की। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं तो यहाँ बात कीजिए और अपने मन की बात बोलेंगे तो आपको हल्का फील होगा। स्पीक अप विद लव, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्दों का चुनाव कीजिए एंड डेफिनेटली हर कोई आपको समझेगा और आपकी मदद कर पाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।